आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या आंकड़े उनके किए गए दावे की गवाही देते हैं? आइए आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। हालांकि मोदी ने एलआईसी के बारे में बात शुरू करके उन सारी सरकारी या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की बात की जो विपक्ष के निशाने पर रहती हैं, लेकिन 3 कारणों से हम एलआईसी का लिटमस टेस्ट कर रहे हैं। अव्वल तो उन्होंने इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम विशेष तौर पर लिया है। दूसरा, ये सबसे हालिया लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा, हम और आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि मोदी के अनुसार किन किन कंपनियों पर विपक्ष की टेढ़ी नजर रहती है। तो बात यह है कि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से 1.25 साल पहले एलआईसी का आईपीओ लिस्ट हुआ था, 17 मई 2022 को। इस दिन अगर आपने निफ्टी 50 में 100 रुपए लगाए होते तो आज वो 120 रुपए के करीब हो गए होते। लेकिन इसी स्थिति में अगर आपने एलआईसी का आईपीओ खरीदा होता तो आपके 100 रुपए 70 हो गए होते, यानी स्टैंड अलोन 30% और अगर निफ्टी 50 से तुलना करें तो करीब 50% का नुकसान। निफ्टी 50 शेयर बाजार की 50 सबसे मजबूत कंपनियों का इंडेक्स है, जिससे भारत के शेयर मार्केट की दशा का काफी हद तक अनुमान लग जाता है। यूं स्पष्ट है कि जिस दौरान भारत का शेयर मार्केट आपको 20% का रिटर्न दे चुका था, उस दौरान एलआईसी, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली विशेष तौर पर की, आपके इन्वेस्टमेंट का 30% डुबा चुका था। एक और बुरी बात एलआईसी शेयर्स को लेकर ये रही कि अपने लिस्टिंग से उस दिन से मतलब आज के दिन तक ये कभी भी ग्रीन या कहें नॉर्थवर्ड, या आसान भाषा में कहूँ तो प्रॉफिट में नहीं दिखा। आपको बता दें कि इसके आईपीओ का मूल्य 939 रुपए प्रति शेयर हुआ था और ये लिस्ट ही अपने मूल्य से 8% कम पर हुआ था। और एलआईसी जब से लिस्ट हुई है तब से इन्वेस्टर्स का करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गंवा चुके हैं, मतलब वो घाटे में है। कुल जमा बात ये कि ये जो दावा प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में अपने भाषण के दौरान किया, आंकड़े उस बात की गवाही नहीं देते दिखते। कम से कम उस कंपनी के लिए तो नहीं ही जिसे उन्होंने विशेष तौर पर अपने दावे की शुरुआत में इस्तेमाल किया। इस वीडियो में इतना ही। संसद से हमारी कवरेज लगातार जारी है, आप दी लल्लन टॉप देखते रहिए। बाकी इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।